नमस्कार। राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। जेल से नहीं डरती। पूर्व विधायक दिव्या मदरेना की जोधपुर प्रशासन को खुली चुनौती। राजस्थान में इस बार हुई भारी बारिश के कारण कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। वहीं कई इलाकों में अभी जलभराव की समस्या बरकरार है। बारिश ने तो कई जगहों पर प्रशासन की तैयारियों की पोल खोल कर रख दी है। जोधपुर के ओसिया में भी कई जगहों पर जलभराव के कारण लोग काफी परेशान हो रहे हैं। अगर किसी ने पानी निकालने के लिए सड़क को तोड़ा तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। इस बात को लेकर आसिया की पूर्व विधायक दिव्या मदरेना ने कहा कि अगर जिला कलेक्टर समय पर पानी निकासी की कोई समस्या और व्यवस्था नहीं करते हैं तो मैं सड़क तोड़ूंगी और मेरे ऊपर आप मुकदमा करना। मैं जेल से नहीं डरती हूँ। मैंने 10 साल जेल को देखा है। दिव्या मदरेना का प्रशासन को खुली चुनौती। अमृत योजना 2 में लगातार और देरी के बीच सीएम हजला शर्मा और जलदाय मंत्री के बाद मुख्य सचिव गंभीर। अमृत योजना 2 में लगातार देरी के बाद अब मुख्य सचिव सुधांश पंत आज मीटिंग लेंगे। मीटिंग में सुधांश पंत देरी के कारणों की समीक्षा करेंगे। जलदाय विभाग के इंजीनियर्स और WAPCOS कंपनी में आपसी तालमेल नहीं होने के कारण अमृत योजना 2 का काम समय पर शुरू नहीं हो पाया। मुख्यमंत्री जलदाय मंत्री के बाद अब मुख्य सचिव सुधांश पंत केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अमृत 2.0 को लेकर सख्त हो गए हैं। अमृत की DPR बनाने वाले WAPCOS कंपनी और इंजीनियर्स के तालमेल के अभाव के कारण अब तक योजना शुरू भी नहीं हो पाई है, क्योंकि अब तक PHED में अमृत 2 के अरमान टिप्पणी में बह गए थे। पिछले 8 महीनों से सिर्फ टिप्पणियां ही केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना की DPR चल रही है। इंडियन ऑयल में नौकरी पाने का गोल्डन चांस। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में कई पदों पर भर्तियां निकली है। अगर आप भी भारत सरकार की कंपनी IOCL में नौकरी पाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आवेदन कर दें। इस बात का ध्यान रखें कि इन भर्तियों के लिए आवेदन करने से पहले IOCL की वेबसाइट पर जाकर इसकी पूरी डिटेल्स चेक कर ले, तभी आवेदन करें। आपको बता दें कि इंडियन ऑयल में कुल 467 पदों पर भर्तियां निकली हैं। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। राजस्थान सरकार में मंत्री अविनाश गहलोत का आरक्षण के संबंध में बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के 7 सदस्यीय वाली पीठ ने 6-1 बहुमत से अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के आरक्षण से संबंधित फैसला दिया है। इसके चलते उच्चतम न्यायालय ने सरकार को यह निर्देश भी दिए हैं कि उपवर्गीकरण का अधिकार राज्य सरकार को है। न्यायालय ने कहा कि बिना वस्तुनिष्ठ आंकड़े जमा किए और बिना विश्लेषण और विवेचना के उपवर्गीकरण नहीं किया जाना चाहिए। चाकूबाजी मामले में छात्र की मौत पर कांग्रेस ने जताया दुख। 16 अगस्त को उदयपुर में चाकूबाजी में घायल छात्र की मौत हो गई है। 4 दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच जूझता रहा छात्र ने आखिरकार रक्षाबंधन के दिन दम तोड़ दिया। छात्र का 16 अगस्त से उदयपुर के MB अस्पताल में इलाज जारी था। उसकी हालत पहले दिन से ही नाजुक बनी रही। छात्र को बेहतर चिकित्सा मुहैया कराने के बावजूद उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। इस घटना पर कांग्रेस ने पीड़ित परिवारजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। साथ ही उन्होंने भजिला सरकार के सामने 3 मांगों को भी रखा है। मृतक के परिवार को कम से कम 50 लाख की आर्थिक सहायता, परिवार के 2 सदस्यों को सरकारी नौकरी, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। राजस्थान में उपचुनाव से पहले हनुमान बेनीवाल को झटका। राजस्थान में होने वाले उपचुनाव से पहले RLP नेता हनुमान बेनीवाल को बड़ा झटका लगा है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे आनंदी राम खटीक ने RLP छोड़ दी है। खास बात यह है कि सचिन पायलट से मुलाकात के तुरंत बाद आनंदी राम ने RLP की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया है, जिसे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल को इस्तीफा भेजा है। राजस्थान के विधानसभा उपचुनाव पर नया अपडेट। राजस्थान में 6 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर क्षेत्रीय दलों से गठबंधन किया जाए या नहीं, इस पर फैसला लेने के लिए जल्द ही कांग्रेस के प्रमुख नेता मंथन करेंगे। इसके लिए प्रदेश कांग्रेस के वॉर रूम में 23 से 24 को बैठक होगी। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट, जितेंद्र सिंह, राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन प्रकाश, पूर्व मंत्री हरीश चौधरी सहित कई बड़े नेता शामिल होंगे। बैठक में उपचुनावों के लिए गठित कोऑर्डिनेशन कमेटी के कुछ सदस्य भी बुलाए गए। बैठक में संगठनात्मक कामकाज और फेरबदल को लेकर भी चर्चा होगी। अगस्त में इस तारीख को सार्वजनिक अवकाश घोषित। अगस्त का महीना छुट्टियों से भरा है। स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन के बाद अब फिर से अगस्त के आखिरी सप्ताह में छुट्टियों का तोहफा मिलने वाला है। अगस्त 2024 में कोई पब्लिक हॉलिडे है। अब 26 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर सरकारी दफ्तरों और सभी सरकारी स्कूल समेत
प्राइवेट स्कूलों में भी छुट्टी रहेगी। बता दें कि 24 और 25 अगस्त को क्रमशः वीकेंड की छुट्टी और अगले दिन जन्माष्टमी की सरकारी छुट्टी का फायदा उठाकर आप 3 दिन की फैमिली ट्रिप प्लान कर सकते हैं। अगर आप एक छोटी और रिफ्रेशिंग ट्रिप की योजना बना रहे हैं तो ये मौका आपके लिए है। आप 24, 25 और 26 अगस्त की छुट्टियों का लुत्फ उठा सकते हैं। एसएमएस अस्पताल की रेजिडेंट महिला डॉक्टर का पोस्ट वायरल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के बाद अब जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज की एक रेजिडेंट महिला डॉक्टर का एक पोस्ट वायरल हो रहा है। इस पोस्ट के जरिए उसने एक अन्य रेजिडेंट डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला डॉक्टर ने पोस्ट पर लिखा कि उसके साथ दुष्कर्म या फिर उसकी हत्या हो सकती है। महिला रेजिडेंट चिकित्सक ने ये पोस्ट चिकित्सकों से जुड़े एक ग्रुप में डाला है, जिसके बाद मेडिकल कॉलेज में हड़कंप मच गया और पोस्ट वायरल होने के बाद एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर दीपक माहेश्वरी ने इसकी शिकायत एसएमएस थाने में दी है। 75 बड़े व 108 छोटे बांध हुए लबालब, 22 से फिर एक्टिव होगा मानसून। राजस्थान में बीते 4 दिनों से बारिश का दौर थम गया है। प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर मौसम साफ रहा। प्रदेश के 75 बड़े व 108 छोटे बांध पूरी तरह से लबालब हो चुके हैं। मौसम विभाग का कहना है कि 22 अगस्त से मानसून राजस्थान में एक बार फिर से एक्टिव होगा। प्रदेश में 22 अगस्त से मानसून फिर से रफ्तार पकड़ेगा। राजस्थान में 25 जून को मानसून ने प्रवेश किया था। इसके बाद से अब तक प्रदेश के 19 जिलों में अत्यधिक बारिश, 14 जिलों में सामान्य से अधिक, 8 जिलों में सामान्य तथा 6 जिलों में सामान्य से कम वर्षा हुई है। मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे जोधपुर। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कल जोधपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में आमजन से मुलाकात की, वहीं विभिन्न जन समस्याओं को भी सुना। सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता करते हुए गजेंद्र सिंह शेखावत ने देशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन के अवसर पर हमें राष्ट्र के प्रति, प्रकृति के प्रति, पर्यावरण के प्रति, धर्म के प्रति, संस्कृति के प्रति, जीव जंतु के प्रति और इस एक सिस्टम के प्रति, घटक के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। मंकी पॉक्स पर केंद्र अलर्ट। पीएम मोदी के सचिव ने ली बैठक। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मंकी पॉक्स को लेकर चेतावनी जारी करने के बाद भारत सरकार सतर्क हो गई है। पीएम मोदी के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने इस मुद्दे पर उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सावधानी बरतने के लिए सचेत किया और तैयारियों की समीक्षा की। अफ्रीकी देशों में मंकी पॉक्स तेजी से फैल रहा है। इन मामलों की संख्या 18,733 तक पहुंच गई है, जो पूरी दुनिया के लिए चिंताजनक है। लेटरल एंट्री, दलित, ओबीसी और आदिवासियों पर हमला। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार की लेटरल एंट्री स्कीम पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा, लेटरल एंट्री दलित, ओबीसी और आदिवासियों पर हमला है। बीजेपी का तोड़ मरोड़ का पेश किया गया वर्जन संविधान को नष्ट करना और बहुजनों से आरक्षण छीनना चाहता है। लेटरल एंट्री के तहत अब बिना यूपीएससी एग्जाम दिए भी सरकार के विभिन्न विभागों में आईएएस रैंक की नौकरी हासिल की जा सकती है। यूपीएससी ने हाल ही में ये भर्ती निकाली है। किस लिए सड़कों पर उतर रही ममता इस्तीफा देना चाहिए? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कोलकाता की घटना को लेकर पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी पर हमला बोला है। लेडी डॉक्टर से रेप और निर्मम हत्या पर गिरिराज सिंह ने कहा कि ममता बनर्जी किस लिए सड़कों पर उतर रही है, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। गिरिराज ने आगे कहा कि ममता सीएम भी स्वास्थ्य मंत्री भी है। शेख हसीना की तरह कर्नाटक के राज्यपाल को भी भागना पड़ेगा। कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने जब से सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं, तब से कांग्रेस कार्यकर्ता उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। कांग्रेस के एक एमएलसी ने यहां तक चेतावनी दे दी है कि अगर राज्यपाल अपना आदेश वापस नहीं लेते हैं तो उन्हें शेख हसीना की तरह कर्नाटक छोड़कर भागना पड़ेगा। उन्होंने ऐलान किया है कि वे अगली बार विरोध प्रदर्शन के लिए सीधे गवर्नर ऑफिस जाएंगे।